Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. Now today's topic is In Other Rooms, Other Wonders की जो थर्ड शॉर्ट स्टोरी है हम लोग वो आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रोवाइड। ठीक है। इन अदर रूम्स अदर वंडर्स बेसिकली दानियाल मोइनुद्दीन ने लिखी है जिसकी जो कि एक 8 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है जिसके अंदर 8 स्टोरीज जो है वो इन्वॉल्व है। पहले 2 स्टोरीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग थर्ड स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो ये वर्क जो है वो 2009 में पब्लिश किया गया है जिसमें 8 स्टोरीज जो है वो इन्वॉल्व हैं। ये स्टोरी जो है वो पुलित्जर प्राइज़ और नेशनल बुक अवार्ड जैसे जो अवार्ड जो है वो विन कर चुकी है। इसमें जो सेटिंग दिखाई जा रही है वो पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब दिखाया जा रहा है। जो टाइम पीरियड जो है वो 1970 से लेकर 1990s का दिखाया जा रहा है। ठीक है। ये सारी लिस्ट है शॉर्ट स्टोरीज़ की जिसमें से 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रोवाइड जो हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। इन तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर हमें हैव नॉट, पॉवर्टी, कल्चर, डेथ, चेंज इन स्टेटस, इन तमाम चीज़ों का कॉन्सेप्ट नज़र आता है जिसके थ्रू बेसिकली दानियाल मोइनुद्दीन जो हैं वो पाकिस्तान की सोशो पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो हैं, यहाँ का कल्चर जो है, करप्ट जो माहौल है यहाँ का, करप्ट सोसाइटी है, जो करप्ट लोग हैं यहाँ के, जो इंजस्टिस है पाकिस्तान के अंदर, उसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है। के हिरोनी एक ऐसा करेक्टर है जो कि हमें तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर नज़र आता है। इसमें हम लोग के हिरोनी का जो है वो डाउनफॉल भी देखते हैं तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ में कि किस तरह से के हिरोनी जो है वो डाउनफॉल का शिकार होता है और एक वेल्दी पर्सन होता है। उसमें दुनियापुर में इसका एक फार्म होता है, लाहौर में जो है इसकी एक अरिस्टोक्रेटिक रेजिडेंस होती है। ठीक है। इन तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर में हमें के हिरोनी नज़र आएगा। इससे रिलेटेड जो लोग हैं, इसके फैमिली मेम्बर्स हैं, इसके जो है वो काम करने वाले लोग हैं, इसके इर्द गिर्द जो मेड वगैरह हैं, सर्वेंट्स हैं, इसके ड्राइवर है, ये तमाम कैरेक्टर जो हैं इन तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ में हमें नज़र आएंगे। अब हम लोग इसकी समरी को देख लेते हैं। समरी देखने से पहले हम ये लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि के हिरोनी जो है वो तमाम शॉर्ट स्टोरी के अंदर तकरीबन हमें नजर आता है। पहले हमने नवाबुद्दीन इलेक्ट्रीशियन को डिस्कस किया, उसमें भी के हिरोनी का कैरेक्टर था। ठीक है। उसके बाद जो है हमने सलीमा को डिस्कस किया। अब जो है अपनी थर्ड शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करें जिसके अंदर भी के हिरोनी की जो है वो कैरेक्टर मौजूद है और इसके अंदर डिक्लाइन दिखाया जा रहा है के हिरोनी का। ठीक है। अपनी बैड इन्वेस्टमेंट्स के बाद जो दुनियापुर में उसकी लैंड होती है के हिरोनी की, वो अपने लैंड को सेल करता है ताकि कोई जो है इस लैंड को जो है वो ख़रीद ले, किसी भी कीमत पर खरीदे, सिर्फ उसको लैंड अपनी सेल करें ताकि अपनी जो अखराजात, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको वो कंप्लीट कर सके। ठीक है। अब चौधरी जगलानी जो है ये भी के हिरोनी के साथ काम करता है। अब चौधरी जगलानी जो है ये इन तमाम अफेयर्स को जो है वो देखता है। चौधरी जगलानी के बहुत ज़्यादा चालाक और एक करप्ट किस्म का पर्सन दिखाया जा रहा है इसके अंदर। वो बहुत सालों से के हिरोनी के साथ काम कर रहा है और बहुत सालों से वो अपनी जेबों को भरता जा रहा है। उसने बहुत सी ऐसी ज़मीनें खरीदी हुई हैं जो कि के हिरोनी के इल्म में नहीं है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, चौधरी जगलानी सोसाइटी में अपना स्टेटस जो है वो हाई कर रहा है, के हिरोनी के साथ रहते हुए अपना बेनिफिट जो है वो निकाला। ठीक है। यहाँ पे वो हमें करप्शन का थीम जो है वो नज़र आता है। ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है कि मुस्तफ़ा जो कि ड्राइवर होता है इनका, वो अपनी एक सिस्टर ज़ैनब के लिए जो है वो बात करता है चौधरी जगलानी से कि उसको जो है ज़ैनब को एक जॉब दे दी जाए जिसका शोहर जो है वो सिटी में रहता है। ठीक है। फिर जो जगलानी जो है वो मान जाता है और कहता है कि ज़ैनब को जो है आप भेज दें जॉब के लिए। उसको जो है कुक की जॉब देता है क्योंकि ज़ैनब जो है एक अच्छी कुक होती है। कुछ टाइम गुजरने के बाद जो जगलानी जो है वो ज़ैनब की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। उसके लिए फीलिंग्स जो है वो रखता है जगलानी जो है वो ज़ैनब को इंसिस्ट करता है कि वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ले, लेकिन ज़ैनब जो है इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होती। जगलानी उसको ऑफर करता है कि तुम मेरे घर में जो है मेरी दूसरी बीवी बन के रहो, लेकिन ज़ैनब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद भी जगलानी जो इस तरह के जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर देता है कि ज़ैनब को जो है वो डाइवोर्स हो जाती है। उसके कुछ देर बाद ही जब जगलानी और ज़ैनब दोनों शादी कर लेते हैं, जगलानी जो है वो प्यार में मुब्तला हो जाता है ज़ैनब की। ठीक है। ज़ैनब शादी के बावजूद भी जगलानी को मोहब्बत नहीं करती है, ना ही उस तरह से फील करती है जिस तरह से जगलानी जो है वो फील करता है। ठीक है। एक साल गुजरता है तो ज़ैनब को रियलाइज़ होता है कि वो इनफर्टाइल है। अब यहाँ पे ज़ैनब जब जगलानी से कहती है कि अपने एक यंगेस्ट सन शबीर, जिनकी बेटी जो है वो उसको जो है वो दे दी जाए ताकि वो उसकी परवरिश करे। ठीक है। जगलानी जो है वो मान जाता है और उसकी जो शबीर की बेटी जो होती है वो ज़ैनब को दे दी जाती है। तो कुछ अर्से बाद ही जगलानी जो है वो कैंसर से मर जाता है और वो ज़ैनब को कर्ज करता है कि तुमने सारी ज़िंदगी मुझसे प्यार नहीं किया। ठीक है। ज़ैनब को वजह इस चीज़ का ब्लेम देता है। उसे कुछ अर्से बाद ही ज़ैनब ही रिफ्यूज़ टू प्रोवाइड फॉर हर आफ्टर हिज डेथ। अब ज़ैनब को जो है पता चल जाता है कि जगलानी जो है उसकी डेथ के बाद मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखेगा और जो जगलानी है उसको भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ इस चीज़ का ही से फ़र्क पड़ता है कि मेरे बेटे को मेरी मौत के बाद जो है वो जो पॉलिटिकल सीट जो है उसकी बेसिकली जगलानी की वो मेरे बेटे को दे दी जाए। ठीक है। उस वक्त जो गवर्नमेंट में बंदे होते हैं वो तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारी मौत के बाद जो है हम लोग वो पोजीशन तुम्हारे बेटे को दे देंगे। लेकिन जैसे ही जगलानी की डेथ हो जाती है तो उसके कुछ अर्सा बाद ही शबीर से वो जो अहदा होता है वो छीन लिया जाता है। अब गवर्नमेंट जो है उस शबीर को उस अहदे से, उस पोजीशन से, उस पॉलिटिकल सिनेरियो से जो उसको निकाल देती है। ठीक है। तो इसके अंदर हमें जो है डाउनफॉल का थीम नजर आता है कि किस
किस तरह से के हनूनी जो है डाउनफॉल का शिकार है और अपनी ज़मीनों को वो सेल करता जा रहा है, जिसका फ़ायदा जो है वो जगलानी उठा रहा है। करप्शन नज़र आ रहा है कि जगलानी जो है वो किस तरह से एक करप्ट पर्सन है जो कि के हनूनी से अपना फ़ायदा निकलवा रहा है। एक्सप्लोटेशन का थीम नज़र आता है कि किस तरह से जगानी जो है वो जैनब को डिवोर्स दिलाता है अगेंस्ट हर विल। ठीक है, पॉवर्टी का थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैनब जो है पॉवर्टी की खातिर ही उसके वहाँ जॉब करनी आती है, जिसका जगलानी जो है वो गलत फ़ायदा उठाता है। डेथ का थीम जिसमें नज़र आता है कि जो जगलानी जो है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन डेथ के वक्त भी उसको जैनब की बजाय अपनी पॉलिटिकल पोजीशन की, अपने बेटे की जो फिक्र होती है। और लव का थीम हमें इसमें नज़र आता है कि जगलानी और जैनब जो है उन दोनों की शादी हो जाती है, जगलानी जो है उसके प्यार में मुब्तला हो जाता है। सो ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस टॉपिक।